हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंस और फॉर के प्रयोग के बारे में जानेंगे। सिंस और फॉर का प्रयोग एक विशेष टेंस जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसमें होता है। इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसका प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी के भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो हम इसका उपयोग समझेंगे, कैसे सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। पहले हम ये टेंस समझ लेते हैं कि ये टेंस जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, यह क्या बताता है और ये किस प्रकार का होता है। तो उससे हमें सिंस और फॉर के प्रयोग को समझने में मदद मिलेगी। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2 जनवरी 2001। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस स्कूल में 2 जनवरी 2001 से पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम सामान्यतः देखते हैं कि इस टेंस में भूतकाल के समय में कार्य प्रारंभ हो जाता है। यानी भूतकाल में कभी कार्य प्रारंभ हो जाता है और वह वर्तमान तक जारी रहता है। जैसे इस वाक्य में है, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2 जनवरी 2001, अर्थात मैं इस स्कूल में 2 जनवरी 2001 से पढ़ा रहा हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा पढ़ाने का कार्य 2 जनवरी 2001 में प्रारंभ हुआ और पढ़ाने का कार्य अभी भी जारी है। तो सिंस 2 जनवरी 2001 यह भूतकाल का समय है, अर्थात ये बताता है कि काम इस समय प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है। अब इसी वाक्य को मैं दूसरे प्रकार से भी बोल सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स। मैं इस स्कूल में 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो 20 साल पहले यही तारीख थी, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है इस वाले वाक्य में, और इसमें हमने फॉर का प्रयोग किया है। तो अब हमें ये समझना है कि यहाँ पर सिंस क्यों आया और यहाँ पर फॉर क्यों आया। तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। समय के नाम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में समय का नाम दिया हुआ है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय की मात्रा के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अगर समय की मात्रा दी गई है तो हम उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब समय का नाम या समय की मात्रा क्या हो सकती है, इसको हम समझते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर जो है, ये है समय का नाम, नेम ऑफ टाइम। नेम ऑफ टाइम को हम कैसे जानते हैं? दरअसल हम समय को निम्न प्रकार के नाम दे सकते हैं। जैसे हम कोई भी समय है उसको ओ क्लॉक में बता सकते हैं कि 4 o'clock है, 5 o'clock है, 10 o'clock है, कोई भी हो। या उसी को हम PM AM में बता सकते हैं, 3 PM 5 PM 4 PM कुछ भी होगा। या हम कोई समय है तो उसको हम कह सकते हैं वो इवनिंग है या मॉर्निंग है। या इसके आगे हम संडे मंडे दिन का नाम ले सकते हैं, तो भी समय का नाम हो गया। या हम तारीख बता सकते हैं कि 11 जनवरी 16 जुलाई। या हम तारीख न बताएं, सिर्फ महीने का ही नाम ले लें, मार्च अगस्त जनवरी फरवरी कुछ भी हो, तो ये भी समय का नाम है। या हम साल का ही नाम ले सकते हैं कि 1982 1997 2007। तो इस प्रकार से ये सब समय के नाम हैं। इसके अलावा कभी कभी हम ऐसा भी कह सकते हैं, बचपन में एक समय का नाम है, यंग एज समय का नाम है, बुढ़ापा ओल्ड एज, ये सब समय के नाम हैं। तो अगर हम समय के नाम ले रहे हैं तो समय के नाम के पहले हमको सिंस लगाना पड़ता है। मतलब सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 3 PM, सिंस 5 AM, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस 11 जनवरी, सिंस मार्च, सिंस 1982, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यंग एज। इस प्रकार करके हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब एक दूसरा तरीका भी है समय को व्यक्त करने का, वो है क्वांटिटी ऑफ टाइम। माने समय की मात्रा, जैसे हमने आपको बताया था पहले कि समय की मात्रा के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं।
तो क्वांटिटी ऑफ टाइम हमें समझना पड़ेगा। तो क्वांटिटी ऑफ टाइम, जो क्वांटिटी मैंने मात्रा है समय की, उसको हम मेज़र करते हैं, मापते हैं। मापने के लिए हम कोई ना कोई मात्रक लगाएंगे। कोई जो है जैसे कि हम सेकंड लगाएंगे कि भाई 1 सेकंड 2 सेकंड है, या मिनट लगाएंगे 1 मिनट 2 मिनट है, या घंटा बोलेंगे 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स जो भी है ये बोलेंगे, या अ वीक 2 वीक 3 वीक्स, या 7 वीक्स, अ मंथ आर 2 मंथ्स, मैनी मंथ्स, अ ईयर आर 2 ईयर, या मैनी ईयर्स, अ डिकेड 2 डिकेड्स। डिकेड मतलब 10 साल का समय होता है। अ सेंचुरी और 2 सेंचुरीज, या फॉर ए शॉर्ट टाइम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये सब समय के मात्रक है, अर्थात इनकी मदद से हम समय को नापते हैं। जैसे अगर हमें लंबाई नापना हो तो हम मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापते हैं। अगर हमको वजन मापना हो तो हम किलोग्राम, ग्राम, टन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार समय को मापने के लिए हम सबसे कम जो है वो सबसे छोटा मात्रक सेकंड होता है। सेकंड के ऊपर मिनट होता है, मिनट के ऊपर घंटा होता है, आवर होता है, आवर के ऊपर वीक होता है, वीक के ऊपर मंथ होता है, मंथ के ऊपर जो है ईयर होता है, ईयर के ऊपर डिकेड, और डिकेड के ऊपर सेंचुरी होती है। तो ये सब समय के मात्रक हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये भी समय की मात्रक है। समय की मात्रा हम बता रहे हैं, तो जब भी समय की मात्रा हम बताएंगे तो हम उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। यही हमको ध्यान रखना है, और हम इसकी मदद से सिंस या फॉर का प्रयोग सही ढंग से कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज आपके सामने है, तो इसमें आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर है बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पर खाली स्थान दिया, मॉर्निंग लिखा है। तो मॉर्निंग आप जानते हैं कि ये समय का नाम है। यहाँ पर जैसा कि ये बताया जा रहा है, यहाँ पर मॉर्निंग समय के नाम में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब दूसरे वाक्य में ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी, और लॉन्ग टाइम, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, ये मात्रा हो गई, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे ही हैज़ वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे वाले वाक्य में दिया गया है व्हाट हैव यू बीन डूइंग डैश 2 o'clock। तो यहाँ पर 2 o'clock, चूँकि ओ क्लॉक है, ये यहाँ पर आप ओ क्लॉक देख सकते हैं। यहाँ पर ओ क्लॉक जो है वो समय के नाम में दिया गया है, तो हम इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। और इसमें भी और प्रश्न हैं इस एक्सरसाइज में जो आपको मिलेगी, और आपको इनमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। मैं समझता हूँ आपसे सिंस और फॉर का प्रयोग सही ढंग से बन जाएगा। धन्यवाद। If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.